प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में भीड़ से मोबाइल फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि जब इतनी रोशनी है तो क्या हमें अब भी लालटेन की जरूरत है। ये राजद के चुनाव चिन्ह पर सीधा कटाक्ष था। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला रोजगार योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए की मदद भेजी है। मोदी ने आश्वस्त किया कि 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार बनने पर ये प्रोत्साहन और बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रचार में जंगल राज की याद आती है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन वाले अभी से छर्रा, कट्टा और दुनाली की धमकियां दे रहे हैं और झूठ के लिए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस रैली में पीएम मोदी ने बिहार के नौजवानों और महिलाओं को सीधे जोड़ते हुए एनडीए सरकार के सफलताओं और योजनाओं का जोरदार प्रचार किया। साथ ही साथ विपक्ष पर कटाक्ष कर राजनीतिक मुकाबले को भी और तेज कर दिया है। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो बिहार में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करते पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ जो आरजेडी प्रवक्ता जुगनू यादव जुड़ गए। जुगनू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत में। और जिस तरीके से पीएम मोदी रैली में ये कटाक्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं कि लालटेन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि रोशनी बखूबी बिहार में है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपके टीम को सारे को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, दर्शक भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र के महापर्व में बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इतनी कीमती समय आप लोग दे रही हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नैतिक अधिकार नहीं है बिहार के विषय में किसी तरह की बातें बोलने की। जी। मैं ये कहता हूं कि जब ये प्रथम बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन सी गालियां ये बिहार और बिहारियों को इन्होंने नहीं दी है, ये सबको पता है, सारे देश और दुनिया को पता है। अब रह गई बात माननीय लालू प्रसाद यादव जी या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संदर्भ में, तो मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि लालटेन उन्हीं लोगों की रोशनी की सहारा है कि जो अंतिम पायदान पे सदियों से खड़ा है, तो वंचित उपेक्षित अकलियत, तो ऐसे लोगों का तो बिल्कुल भाजपा जो है बिल्कुल इग्नोर करने का काम की है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पे काफी गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीएनए पे प्रश्न उठाया गया था, जो तमाम बिहारियों को गाली थी और विशेष राज्य की दर्जा की बात उन्होंने की थी। तो आज तक तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं। तो फिर किस संदर्भ में वो बिहार और बिहारियों की बात कर सकते हैं? जुगनू जी, भले ही हालांकि आप बीजेपी पर एनडीए पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि जंगल राज की याद दिला रहा है राजद और कांग्रेस। क्या आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही चलेगा? जनता को क्या मिलेगा? देखिए लता जी, मैं एक बात बेबाकी के साथ बताना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जी, कि जंगल राज, अरे जो सदियों से सताए गए लोग थे
उनको राजनीतिक आजादी, मानसिक आजादी लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 1990 में मिली। और जिसने दिया गरीबों को आवाज, उसको ये लोग तथाकथित लोग, सांप्रदायिक लोग कहते हैं जंगल राज। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो शोषित वंचित अकलियत के लोग पंचायत के मुख्यालय में नहीं जा पाते थे, उसको माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चलिए लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भेजने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ऐसे जो वंचित तबके थे और इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, हाँ। ये वही लोग हैं। चलिए जुगनू जी, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो फिलहाल चल ही रहा है क्योंकि चुनावी समय है फिलहाल। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन वंचित था और किसको जो है जनता सिर पर बैठाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि बिहार में हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे में इसी बीच चूंकि अब जो है चुनाव की घड़ी नजदीक है और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब जनता जो है किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है और किसे जो है राजगद्दी पर बिहार की बैठाती है।